आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 24 जून को एम्स दिल्ली में आंखों का ऑपरेशन हुआ। सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, मगर अभी अस्पताल में ही रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी आंखों की देखभाल के लिए उनके साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजवर्धन सिंह। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, वो जाहिर सी बात है कि जहां उनको बेहतर उनको इलाज की सुविधा मिलेगी वो वहां जाएंगे। लेकिन ये अगर सोची जाए तो बहुत अहम सवाल भी है। ये सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 साल की हुकूमत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 7 बार शपथ लिया है। वो कुछ दिनों अगर उनकी हुकूमत और चलती है, यानी कि अगर उनका राज कुछ दिन और चलता है, तो वो बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण बाबू, उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और शायद नीतीश कुमार की ये इच्छा भी रही है कि वो ऐसा करें। मगर क्या हमने कभी यह सोचा, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी यह सोचने की कोशिश की कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलाए हैं तो श्री कृष्ण बाबू बिहार केसरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही सुशासन के नाम पर हुकूमत राबड़ी देवी से ली थी और उस समय सुशासन का लोगों को सपना दिखाया था और उसमें कारगर भी हुए थे, इसमें कोई शक नहीं कि 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, देखिए दूसरी बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2000 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, मगर तब वो सिर्फ 7 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। वो 7 दिन, उसके बाद उनकी सरकार सदन में बहुमत नहीं साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी बहुमत नहीं थी। खैर, ये तो पिछली बातें हैं, मगर अभी के मुद्दे पर आते हैं। और अभी का मुद्दा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर क्यों अपनी आंखों का इलाज कराने दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली एम्स में उन्होंने अपनी आंख का ऑपरेशन कराया। आंखों का मामला है, ऐसा भी नहीं कि कोई मेजर मामला है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अगर ये शक पैदा हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही को, यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री को ही अपने यहां चिकित्सा व्यवस्था पर उतना विश्वास नहीं था। आखिर क्या वजह थी कि आंखों का ऑपरेशन कराने वो दिल्ली चले गए। बातें बहुत हैं। दिल्ली जाने के पहले वो ऐसे वक्त पर दिल्ली गए जिस समय कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए भी ऐसा माना जा रहा है कि जदयू एक तरह से केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहा है कि उसकी संख्या मंत्रिमंडल में शामिल होनी चाहिए। तो ये भी एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे वक्त में दिल्ली गए, मगर दिल्ली गए वो आंखों का ऑपरेशन कराने, तो 15 साल की सरकार में क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि वो एक मुख्यमंत्री की आंखों का ऑपरेशन बिहार में नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो ये बड़ा सवाल है। आखिर ये सवाल क्यों ना किया जाए मुख्यमंत्री से कि वो क्यों गए। ये मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, ये मेरे जैसे कई लोग हैं जो ये सवाल जनता की तरफ से मैं पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों नीतीश कुमार को लगा कि वो बिहार में अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। तो 15 साल की हुकूमत में अगर एक बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर रह गई तो ये तो एक गंभीर सवाल है जिस पर के विचार होना चाहिए था। विपक्ष ये सवाल उठाए ना उठाए, जनता तो सवाल पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों जाना पड़ा दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा राबड़ी देवी और लालू यादव की सरकार पर उंगली उठाई है, इसमें कोई शक नहीं कि पटना हाई कोर्ट ने राबड़ी देवी की सरकार को तब जंगल राज कहा था। और उसी जंगल राज की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जब एक किसले नाम के बच्चे का बिहार में, यानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना से उसका अपहरण हो गया था। और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने अपने कुर्ते को उठाकर कहा था कि मेरा किसले मुझे कोई लौटा दे। शायद वो आवाज थी जिसने
राबड़ी देवी के हाथों से उसकी सत्ता छीन ली, लालू यादव की पिछले 15 साल की हुकूमत को बिहार से उखाड़ फेंका और नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर काबिज कर दिया। और नीतीश कुमार ने सुशासन कायम भी किया और अपने 5 साल की सरकार में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया और क्राइम पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद भी ऐसा हुआ, मगर अब के दिनों में अगर देखा जाए तो क्राइम के मामले में भी बिहार में बहुत सारी क्राइम हो रही है। हाल के दिनों में आपने देखा कि वैशाली में करीब 1 करोड़ से भी ऊपर यानी 1 करोड़ 19 लाख रुपए का लूट हो गया। 1 करोड़ 19 लाख का लूट हुआ। भले ही पुलिस ने बाद में कुछ रिकवरी भी किए, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन लूट हुआ। उसके पहले अनीसाबाद में भी करीब 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। और हाल में इसी साल अगर बोला जाए तो हाजीपुर में लूट हुई। तो इस तरह की घटना हो रही है। मगर अभी हमारा सवाल सुशासन का या क्राइम का या उस समय के जंगल राज का नहीं है। हमारा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बात तो जरूर सोचनी चाहिए कि वो अगर बिहार के बाहर जा रहे हैं आंखों का ऑपरेशन कराने, तो और लोग जिनकी सलाहियत ऐसी नहीं है कि वो बिहार से बाहर जा सकें, तो क्या बिहार में आंख का डॉक्टर नहीं है? क्या बिहार में आंख का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी बुरी हालत रही। जब यह कोरोना की महामारी ने अपना दूसरे लहर में अपने पांव देश में फैलाया और उसके बाद बिहार में क्या त्राहिमाम मचा, कैसी मौतें हुई, ऑक्सीजन के लिए लोग सांस लेने को तरस रहे थे और घुट घुट कर लोगों का दम निकल गया। तो क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बुरी क्यों है? आखिर 15 साल की हुकूमत में क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा गया? पटना में आज अगर निजी अस्पताल की बात की जाए तो 1 2 3 हैं, मगर वहां भी कैसा इलाज होता है और कितना रकम लिया जाता है, कितने पैसे लिए जाते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो पिछले सरकार से कंपैरिजन की अगर बात हो रही है तो पिछली सरकार से तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हुई थी, मगर ये तो समय के मुताबिक होता ही चला जाएगा। समय जैसे जैसे गुजरता है वैसे भी डेवलपमेंट होता है, मगर कुछ डेवलपमेंट को बियॉन्ड डेवलपमेंट जाना होता है। क्योंकि बिहार, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछली सरकार की बात करते हैं तो पिछली सरकार के मुकाबले इन्हें जितनी पिछली सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इनके सरकार में भी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इसका सबसे बड़ा अभी स्वास्थ्य व्यवस्था ही इसका एक सवाल है। कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखी है। कोरोना काल में किस तरह से अस्पताल की कमी थी, बेड की कमी थी, डॉक्टर की कमी थी। अभी स्वास्थ्य विभाग ने वैकेंसी निकाली है, मगर क्या जब जंग शुरू हो जाएगी तब हम फौज में सिपाही भर्ती करेंगे? क्या इससे हमारी व्यवस्था सही हो जाएगी? अगर जंग के आसार हैं तो जंग के पहले हमें फौज को तैयार रखना होगा, ना कि जंग शुरू हो जाए और उसके बाद हम वैकेंसी निकालें कि हमारे यहाँ फौज में भर्ती हो जाओ, हमने जंग लड़ना है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जब हालत खराब हो गई, जब चरमरा गया, तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया और वैकेंसियां निकाली गई, और तब स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं भर्ती की गई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आंखों का ऑपरेशन बिहार में नहीं कराया, बल्कि आज वो देश की राजधानी दिल्ली में एम्स में खुद को भर्ती किया और वहां अपनी आंखों का इलाज करवाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स में जाकर दिल्ली में अपना इलाज करवाया और वहां आंखों का ऑपरेशन करवाया। तो इस तरह की चीज अगर मुख्यमंत्री को ही अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना यकीन नहीं है, तो फिर जनता कैसे भरोसा करे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल बटन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट में अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद।